हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फार्मेसी। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हिस्टामिन्स का। और आज की इस वीडियो में हम सार ऑफ एंटी हिस्टामिन्स देखेंगे। मतलब कि एंटी हिस्टामिन का सार। सार का मतलब मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जानते होंगे, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। सार का मतलब है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो उसका सार हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन्स का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सार ऑफ एंटीहिस्टामिन्स में आप देख सकते हैं, ये इसका एंटीहिस्टामिन्स का जो है वो स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ होता है। इसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का इसमें कंपोजिशन होता है, वो मैं आपको बता दूँ। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीहिस्टामिन्स कंसिस्ट ऑफ, किन किन चीज़ों से मिलकर के कंसिस्ट होता है। 4 टाइप्स के हैं ये, जिससे हिस्टामिन्स एंटीहिस्टामिन्स का कंपोजिशन होता है। पहला जो इसमें आप देख रहे हैं ये एरियल ग्रुप है। एरियल ग्रुप AR1 मतलब एरियल ग्रुप का पहला और एरियल ग्रुप का दूसरा। तो ये एरियल ग्रुप हो गया हमारा AR1 AR2। और ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग एटम है, इसको हम कनेक्टिंग एटम बोलते हैं, एक्स को कनेक्टिंग एटम है। उसके बाद हम तीसरा हमारा जो है वो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को आप ये बोल सकते हैं कार्बन कार्बन से जो कनेक्ट होता है उसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। चौथा जो है हमारा फोर्थ टर्मिनल नाइट्रोजन एटम। ये हमारा नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन से हमारा ये R1 R2 होता है, जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन एटम। तो ये हमारा सार हो गया एंटीहिस्टामिन का। अब हम आगे बढ़ते हैं H1 एंटागोनिस्ट में। H1 एंटागोनिस्ट को इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, these are the classical antihistaminic agents that blocks physiological effects of histamine and used in allergic conditions। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है these are the classical antihistaminic agents, ये classical antihistaminic agents होते हैं जो कि physiological effects of histamine, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हिस्टामिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं। एंड यूज्ड इन एलर्जिक कंडीशंस, और ये एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि किसी को एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, किसी को एलर्जी होती है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं H1 एंटागोनिस्ट जो हमारे ड्रग्स हैं ये। सेकेंड पॉइंट हम आप देख लेते हैं, दे ब्लॉक हिस्टामिन्स H1 रिसेप्टार इन द बॉडी, ये बॉडी में ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामिन H1 रिसेप्टार को। थर्ड पॉइंट हमारा है H1 एंटागोनिस्ट हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स। मीन्स हमारा है H1 एंटागोनिस्ट जो होता है वो रिड्यूस सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, चीज़ वही है, देखिए मैं पहले आपको जिस पॉइंट में बता चुका हूँ वही इस थर्ड पॉइंट में भी बोल रहा है। H1 एंटागोनिस्ट हेल्प करता है हमारा सिम्टम्स जो होते हैं एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन से, एलर्जिक रिएक्शन से जो सिम्टम्स को होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सच एज, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, इचिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया एंड रनी नोज हो गया, ये हमारा होता है। H1 एंटागोनिस्ट क्लासीफाई हो गया हमारा, ये एक्सप्लेन हो गया पूरा। H1 एंटागोनिस्ट में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकेंड जनरेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट और सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, इसके 2 टाइप के हैं। ठीक, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट को। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा H1 एंटागोनिस्ट का जो है वो है, दीज ड्रग्स इंक्लूड मेडिकेशंस लाइक डाइफेनहाइड्रामीन एंड क्लोरफेनिरामीन। थर्ड पॉइंट जो हमारा इसमें, सॉरी सेकंड पॉइंट, दे कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मे कॉज ड्राउजीनेस और सिडेशन एज ए साइड इफेक्ट। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें है, ड्रग्स मेंशन्ड इन क्लासिफिकेशन। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट का है उसमें हमारे जो ड्रग्स थे वो नीचे क्लासिफाई किए हो गए हैं, वही बता रहा है ये थर्ड पॉइंट में। तो पहला हमारा जो ड्रग है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला ड्रग जो हमारा था वो डाइफेनाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड था। अब इसमें हम देखें पूरे ड्रग्स को, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे कि आ जाएगा इसका सार, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका स्ट्रक्चर, ओके, इसका सिंथेसिस, डाइफेनाइड्रामीन का सिंथेसिस आ जाएगा।
इसका प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, इसके यूजेस इसके आ जाएंगे। मेन चीज़ है इसका सिंथेसिस, वो भी हम आपको अभी वीडियो में बताएंगे। इसका सिंथेसिस कैसे क्या है, सारे ड्रग्स के सिंथेसिस में बताऊंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Diphenhydramine is a first generation antihistamine which is mainly used for treating seasonal allergies, but it also exhibits anti-emetic, anti-Parkinson's, anti-tussive and hypnotic properties। हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल क्लियर नोट्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स मेरे, मैं जैसा कि दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर नोट्स हैं आपके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे उम्मीद है, और नोट्स बना रहे होंगे। देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो पेड ग्रुप चला रहे हैं, ठीक। मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको फ्री में दे रहा हूँ, और फिर भी आपको वो चीज़ लेने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे कोई, तो जैसा कि डाइफेनेड्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। ये ए मैंने लिख दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको देख लेते हैं। डाइफेनेड्रामीन एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट H1 रिसेप्टर। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामीन ऑन कैपिलरीज रिड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट वर्क्स ऑन H1 रिसेप्टर्स फाउंड ऑन द रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स, vascular endothelial cells, GIT, cardiac tissue, immune cells and uterus and CNS neurons। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कहाँ कहाँ पे ये वर्क करता है, ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कैसे कैसे, वो इसमें बता दिया गया आपको। तो चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, ये हमारा हो गया उसका डाइफेनेड्रामीन क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोराइड का हमारा प्रॉपर्टीज़ है ये। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है वो आपको देख लेते हैं हम। इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज डार्क कलर्ड लाइट्स रेजिस्टेंट कंटेनर। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम GIF। इट इज़ वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम GIF। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और सिंथेसिस को देखते हैं। तो सिंथेसिस हमने जैसा आपको बताया था, आगे आपको सिंथेसिस भी मिलेगा इस लेक्चर में। तो ये सिंथेसिस हमारा है डाइफेनेड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डाइफेनिल मीथेन है, जो कि हमारा आपको साफ साफ दिख रहा होगा। डाइफेनिल, ये 1 फेनिल 2 फेनिल, ये डाइफेनिल मिलके हमारा मीथेन हो गया। ये ब्रोमीन और लाइट की प्रेजेंस में हमारा ये वर्क करता है। ये हमारा डाइफेनिल ब्रोमो मीथेन हो जाएगा आगे रिएक्शन में। उसके साथ हमारा डाई मिथिल एमिनो इथेनॉल है, ये जो आप देख रहे हैं, डाई एथिल एमिनो इथेनॉल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारा डाई मेथिल एमिनो इथेनॉल हो जाएगा, और ये HBr की प्रेजेंस में Na2CO3 पर वर्क करता है। आगे रिएक्शन में हम देखते हैं, ये रिएक्शन हमारा ऐसे आएगा, और ये बनेगा डाइफेनहाइड्रामीन बन जाएगा हमारा। डाइफेनहाइड्रामीन बनने के बाद उसमें हम HCl ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ HCl हो जाएगा। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। ये हम देख सकते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था। मेन हमारा ये होता है, इसका बनने की, इसकी बनने की जो प्रक्रिया होती है वही आपको सिंथेसिस में मिलती है, कैसे बनता है। तो सिंथेसिस भी कंप्लीट हो गया। हमारा यूजेस हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड डिजीनेस कॉज्ड बाय मोशन सिकनेस। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एंटी ट्यूसिव, एंटी पार्किंसन एंड सिलेटिव ड्रग। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। तो फ्रेंड्स हमारा पहला जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया, पहला ड्रग, जो कि हमारा फेनीहाइड्रामीन डाइफेनीहाइड्रामीन क्लोराइड, हमारा डाइफेनीहाइड्रामीन क्लोराइड जो था, हाइड्रोक्लोराइड था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ड्रग की तरफ, जो कि H1 एंटागोनिस्ट का फर्स्ट जनरेशन का है। ये देख लीजिए आप, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा सेकंड है। इसको हम देख लेते हैं। It is a sedating antihistaminic drug used in various types of cold and allergy medications to relieve allergy symptoms and to aid in sleep। स्ट्रक्चर इसका आप देख लीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर है।
आपको एग्ज़ाम में बनाना हो सकता है, आ जाएगा तो स्ट्रक्चर ज़रूर बनाइएगा एग्ज़ाम में। ये आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड बाइंड्स टू H1 रिसेप्टर एंड इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, thus temporarily relieving the symptoms of histamine। सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई GIT, मेटाबोलाइज्ड बाई कार्बोक्सिलेशन एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट हमारा वो है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कॉमा इनसॉल्युबल इन ईथर, कॉमा इनसॉल्युबल इन ईथर एंड सॉल्युबल इन वाटर। इसका मीन है कि इस ईथर में इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। इट हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। थर्ड पॉइंट हमारा ट्रांसफॉर्म इज मोर एक्टिव। चलिए इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। इसका सिंथेसिस है हमारा CH3 और ये फेनिल ग्रुप, ये हमारा कीटोन ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप। इसका हमारा जो हो जाएगा 1-P-टॉली इथेनॉन, मतलब कि है 1-फेनिल टॉली इथेनॉन, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे मैनिश रिएक्शन जैसा कुछ होता है इसमें, इसलिए ये प्रिलोडीन हमारा है, पायरोलिडीन, ये हमारा कुछ पायरोलिडीन है। इसके आगे की रिएक्शन में हम देखेंगे, ये हमारा बनेगा कुछ 4-मेथिल-3-पायरोलिडीन प्रोपीओफेनॉन। ओके, उसके बाद हमारा जो ये बनेगा 2-ब्रोमोपिरिडीन बनेगा और उसके आगे रिएक्शन में हमारा लिथियम हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन होगा उसका, एन का एडिशन होगा नाइट्रोजन का, तो हमारा कुछ ये बनेगा और बन कर के आएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन होने के बाद जो हमारा बनेगा वो ट्राइप्रोलिडीन बन जाएगा हमारा। ट्राइप्रोलिडीन बनने के बाद इसमें हम HCl ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ये हमारा सिंथेसिस कंप्लीट हो गया इसका। इसके हम यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस है इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलर्जिक कंडीशन। इट आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कोल्ड ड्रग्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम फीवर। थर्ड पॉइंट हमारा, इट हेल्प्स रिलीव सिम्टम्स सच एज स्नीजिंग, रनी नोज, इटैची और वाटरी आइज एंड नजल कंजेशन। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जो हमारा दूसरा था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मेन ड्रग की ओर। ये हमारा तीसरा ड्रग जो कि इसका नाम है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। चलिए आज इसको शुरू करते हैं। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड इज़ द हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट फॉर्म ऑफ प्रोमेथाजीन विच इज़ phenothiazine derivative having antihistaminic, sedative and antiemetic properties। ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोक्लोराइड होता है तो आप उसको HCl ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्लोराइड आपका हो जाता है स्ट्रक्चर में। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लेते हैं। इट एक्ट्स प्राइमरली एज H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ऑल्सो हैव मॉडरेट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट ऑल्सो हैव वीक टू मॉडरेट एफिनिटी फॉर डोपामिन, सीरोटोनिन और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर H एंटागोनिस्ट। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसका है, इट इज़ ए वाइट और पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ इसका जो, इट इज़ ए सॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड इसका जो है वो हम देख लेते हैं, इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसके यूज़र्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ जो है वो, इट इज़ यूज्ड एज ए सेडेटिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। सेकेंड यूज़ इसका, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एंटीमेटिक एजेंट। थर्ड, it is also used for anti-aesthetic pre-medication through IM with atropine and mepredin। तो जैसा कि IM आपने देखा, ये इंट्रामस्कुलर विद एट्रोपिन एंड मीपेरिडीन हो गया और ये हमारा तीसरा ड्रग भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने H2 एंटागोनिस्ट की। हमारा H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब उसकी हम बात कर लेते हैं H2 एंटागोनिस्ट की। तो ये है हमारा H2 एंटागोनिस्ट, also known as H2 blockers, are a class of medications that reduce stomach acid production। देखिए इसका कहने का साफ मतलब है कि स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है बाई ब्लॉकिंग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ऑन सेल्स इन स्टमक लाइनिंग। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो, द H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। और थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो, H2 एंटागोनिस्ट हेल्प
डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। तो इसमें हमारा जो H2 एंटागोनिस्ट में जो हमारे 3 मोस्टली इंपॉर्टेंट ड्रग आते हैं वो है हमारा सिमेटिडीन, फैमोटिडीन, रेनिटिडीन। ये हमारे H2 एंटागोनिस्ट के ड्रग्स हैं जो कि इस स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने H1 एंटागोनिस्ट देख लिया, उसके दोनों जनरेशन के बारे में बात कर ली, H2 एंटागोनिस्ट भी देख लिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।